फ्रेंड्स, रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ इस वीडियो खत्म करने के बाद आप वो वीडियो देख लें, क्योंकि यहाँ पे बेसिक के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक बताई जा रही है और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ इसकी मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर वन देखिए, इसमें कह रहा है विद्यालय, अध्यापक, छात्र। अब ये क्या वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो विद्यालय, अध्यापक, छात्र, कभी भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन मिले तो हमें क्या करना है, कॉमन सेंस यूज़ करना है। अब आप बताओ, विद्यालय है, अध्यापक है, छात्र है। तो आपने देखा होगा विद्यालय में अध्यापक भी होते हैं और छात्र भी होते हैं, ठीक है? ओके, विद्यालय के अंदर अध्यापक भी मिलेंगे और छात्र भी मिलेंगे। लेकिन अध्यापक और छात्र का काम अलग-अलग होता है। अध्यापक पढ़ाते हैं और छात्र पढ़ते हैं, ठीक है? तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। लेकिन ये विद्यालय के अंदर आएँगे, तो इस तरह का वेन डायग्राम कहाँ बन रहा है? डी में। ये देखिए, ये बड़ा-सा बन रहा है ना? ये विद्यालय हो जाएगा, ये विद्यालय हो जाएगा, ठीक है? अब ये क्या हो जाएगा? अध्यापक हो जाएगा, टीचर हो जाएगा और ये छात्र यानी कि स्टूडेंट हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं ये स्टूडेंट हो गया और ये टीचर हो गया, ठीक है? दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जब भी इस तरह का वेन डायग्राम बने ना, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपसे कोई कहते हैं भारत, इंडिया बोल दें, इंडिया, चाइना और क्या बोल दें, यूपी बोल दें, ठीक है? तो इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। जैसे ये चाइना हो गया, ठीक है? ये अलग है, जबकि इंडिया, इंडिया के अंदर यूपी है, ठीक है? देखिए, बाहर वाला इंडिया हो गया और अंदर वाला यूपी हो गया, ठीक है? अब अगर कोई बोल दे, इंडिया बोल दे, चाइना बोल दे और क्या बोल दे, जापान बोल दे, ठीक है? तो ये तीनों अलग-अलग हैं। तो ये हो सकता है इंडिया, ये चाइना, ये जापान। ठीक ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उस संख्या को पहचानें जो निम्न श्रृंखला से संबंधित है। अब ये श्रृंखला है, ओके? जब ये श्रृंखला देखो तो सबसे पहले चेक करो कि वर्ग या घन तो नहीं है। तो देखेंगे ना, 2, 10, 50, 250, कहीं स्क्वायर नहीं है और ना ही कहीं घन है, ठीक है? किसी का भी क्यूब नहीं है और किसी का भी ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है? तो अब आते हैं आरोही अवरोही पे। तो बढ़ते हुए क्रम में आरोही और घटते हुए क्रम में अवरोही। तो 2, 10, 50, 250 बढ़ रहा है ना, छोटे से बड़ा, ठीक है? आरोही। अब जब आरोही आएगा तो प्लस या गुणा लगाते हैं, ओके? अगेन 2 नंबरों की स्क्वायर कम होना तो हम प्लस लगा लेते हैं। लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा हो ना तो हम गुणा लगाकर आराम से कर लेते हैं। तो देखो 2 है, 10 है, ओके? तो यहाँ पे 2 प्लस 8 करेंगे तो 10 होगा और 2 गुणे 5 करें ना तो 10 हो जाएगा। तो गुणे 5 लगा देते हैं, 10। 10 से 50 जाना है, तो 10 गुणे 5 करे 50। यहाँ पे समझ रहे हैं? गुणे 5 लग रहा है, गुणे 5। तो यहाँ पे भी गुणे 5 लगना चाहिए। जब इसमें सेम है, इसमें सेम है, इसमें भी सेम होना चाहिए। 50 गुणे 5 करेंगे 250 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे गुणे 5 लगेगा। 25 25 क्या होता है? 125 और 0 0 1250। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नंबर 3 देखिए, अब देखिए ये जब आपने सिंबल देखा ना, तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो ट्रिक लगेगा वही ट्रिक इसमें लगेगा, सिंपल सी बात है। अब म्यांमार क्या, म्यांमार की मुद्रा क्या होती है? तो वैसे ही पाकिस्तान की मुद्रा क्या होगी? तो पाकिस्तान की मुद्रा रुपया होती है और भारत की भी मुद्रा रुपया होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। अब हमने ना प्रैक्टिस सेट में पहली बार इस तरह का क्वेश्चन किया है, ओके? तो अब हम देखते हैं कि इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या-क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, पहला ए है अड़ती सरकार, पहला ए है कि 38 18, ठीक है? 28 27 43 11 23 32, एक बात और, ये माइनस का चिन्ह नहीं है, ये हाइफ़न होता है ना, वो है, ठीक है? अगर हम इनको जोड़ दें तो एक ट्रिक तो लगा सकते हैं अपनी तरफ से ना, इन सबको जोड़ दें, ओके? तो ये 8 8 16, 3 1 4 1 5 56 हो गया, 68 15, ये 2 2 4 5 हो गया, 3 2 5 और 4 1 5, फिर 3 2 5 3 2 5, यानी कि अब पता चल जाएगा ना कि कौन अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न मतलब ये होता है 3 2 सही रहता है, एक जैसे होता है या फिर कह दें एक लॉजिक लगता है, लेकिन एक डिफरेंट हो जाता है, जो डिफरेंट होता है वही हमारा ट्रिक होता है, ठीक है? देखो 55 55 55 ये 56 आ गया, ये डिफरेंट आ गया ना, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? हमने क्या किया इसमें? इसमें जोड़ दिया दोनों को। यहाँ से ये ट्रिक मिला कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो हम इसको जोड़ भी सकते हैं, ठीक? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें 2 संख्या उसी प्रकार संबंधित हैं, जैसे कि निम्नलिखित संख्या युग्म की 2 संख्या संबंधित है। यानी कि इसमें जब लॉजिक लगा हुआ है, इन ऑप्शन में लॉजिक लगाना है, ओके? और निकालना है। तो देखो 9 से 27 लाना है, तो हम क्या करते हैं, 9 का वर्ग कर देते हैं और अपनी तरफ से बटा 3 कर देते हैं। तो 9 का वर्ग 81 बटा 3, तो ये हो गया 27, ठीक है? अब देखो 4 का वर्ग करना है, ठीक है? 4 का वर्ग, ठीक है? 4 का वर्ग करना, अब ये बटा 3 अपनी तरफ से नहीं किया ना, बटा 3 अपनी तरफ से किया तो ये सब में लगेगा। तो 4 का वर्ग बटा 3, अब ये 20 आएगा कभी? नहीं आएगा, क्योंकि 3 से मान लो ये 16 आ रहा है तो ये नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि ये जाएगा ही नहीं, ये 16 बटा 3 हो जाएगा, तो ये आंसर में आ रहा है। तो ये 20 लाना है तो गलत हो गया। 12 से 72 लाना है तो 12 का वर्ग करें, यानी कि 12 गुणे 12 कर देते हैं। 3 करें, 3 चौको 12, तो 12 चौको 48, लेकिन यहाँ पे 72 आ रहा है, गलत। 15 से 75, तो 15 गुणे 15 कर देते हैं, बटा 3, 3 पचे 15, 15 पचे 75, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है?
नंबर 6 देखो, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ओके, अब देखो इसमें भी ई ज्योति लगेगा और ई ज्योति के माध्यम से हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, देखो ये वायरस का दिया है 46, तो क्रस्ट का क्या होगा? तो 46 है, छोटा अंक है। हम क्या करते हैं, इसका स्थान रख देते हैं और जोड़ देते हैं। ओके, मैंने पिछले वीडियो में भी इस तरह का 2-3 क्वेश्चन करा चुका है। ओके, तो भी का होता है यू भी, SEU भी। तो टी का 20 था, यू का 21 था, तो भी का 22 होगा। ठीक है, आई 9। ओके, आर का 18 होता है, आर का 18, यू का 21 होता है, एस का 19 होता है। ओके, एस का 19 होता है। ठीक है, अब इसको जोड़ो तो देखो 20, 30, फिर ये 40, 22, 18, 40, 40 हो गया ना। ठीक है, 40, 20, 60, फिर इसमें से 10 लेंगे, 60, 70, फिर 1 और 9, 10 हो जाएगा तो 80 हो जाएगा, 80, फिर ये 9, 89, तो ये हो रहा है 89। ओके, तो यहाँ पे कम नहीं बन रहा है, ये ज़्यादा आ जा रहा है, ये कम आ जा रहा है। ठीक है, अगर कुछ घटाएंगे तभी नहीं हो पाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, भी है ना, भी का उल्टा क्या होता है? ABCD, अगर देखो ABCD, अगर इसका बेसिस जानो, EFGHIJKLM, यहाँ पे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये है ना, ओके, ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा बेसिक समझाने में, लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा ना तो आप फ़ौरन क्वेश्चन को करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्किप मत कर दीजिएगा। एन, फिर ये ओ, देखो एम से फिर ये उल्टा चल रहा है, MNOPQRSTUVWXYZ। तो जो ये उल्टा चल रहा है ना, ये ए और जेड एक दूसरे का अपोजिट है, VY एक दूसरे का अपोजिट है। अब आप ऐसे तो याद करोगे तो लंबा लगेगा। ठीक है, अगर पेपर पे भी लिखने लगोगे ना एग्जाम हॉल में तभी टाइम लेगा। तो याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि हमें नंबर या स्थान याद है ये ज्योति के माध्यम से। तो अगर दो नंबर को जोड़ने पर 27 आ गया, जैसे ए का 1 होता है, जेड का 26 होता है, इनको जोड़ेंगे 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, यानी कि ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट है। समझ में आए? अब बताओ भी के अपोजिट कौन होगा? भी का 22 है, हमें 27 लाना है, तो ये अपोजिट हो जाएगा, तो 5 की जरूरत है। तो 5 किसका है? ई का है। ओके, आई का 9 होता है, हमें 27 चाहिए, तो यहाँ पे 18 अगर हम कर दें तो 27 हो जाएगा। 18 किसका है? आर का है। ओके, ओके, फिर आर का अपोजिट आई, अभी तो देखा हमने, तो आई। ओके, फिर यू का क्या होता है? 21 होता है, हमें 6 चाहिए। ठीक है, हमें 6 चाहिए, 6 किसका है? एफ का है। ठीक है, एस का 19 होता है, हमें 27 चाहिए, तो एस का एच हो जाएगा, क्योंकि हमें 8 चाहिए ना, इसलिए एच। अब इसको जोड़ो, ई का 5 होता है, आर का कितना होता है? 18, आई का 9 होता है, एफ का 6, एच का 8। ठीक है, अब इनको जोड़ो तो देखो 18 5 23, 23 और 6 29, 29 हो गया ना, 29 और 9 37, 37 8 कितना हो, तो इनको जोड़ोगे ना तो 46 आ जाएगा, 46 आ जाएगा। ठीक है, ओके, हमें लॉजिक मिल गया। अब इसको फ़ौरन लगाकर हम कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं और लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें उसी तरह लॉजिक लगाते हैं और मान निकाल देते हैं। सी का अपोजिट क्या होगा? सी का 3 होगा, यहाँ भी याद करते जाइए, तो इसका अपोजिट एक्स हो जाता है। ठीक है, अब सीधे मान रख देते हैं ना, एक्स का हमें पता है, तो एक्स का क्या होता है? 24 होता है। ठीक है, और जोड़ना है तो जोड़ दो। आर का भी हमने देखा आई होता है, आई का 9 हो गया। यू का भी हमने देखा क्या? यू का था एफ था। ओके, यू का एफ था, एफ का 6 होता है। ठीक है, एस का भी हमने देखा क्या था? एच था, एच का 8 होता है। टी का क्या होता है? टी का 20 होता है, हमें 7 चाहिए, 7 किसका है? जी का है। ओके, तो यहाँ पे जी का होता है 7। ओके, देखो 24 6 30। ओके, 9 8 8 9 17, 17 7 17, 18 19 20 21 22 23 24, 24। ठीक है, अब इनको जोड़ो, ये हो गया 4, ये 3 2 5, 54, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्रस्ट का हो गया 54। अब हमने जितना समझा है ना, अगर आप समझ गए हो तो अगले क्वेश्चन अगर मिलेगा आपको, तो आप आराम से 1 मिनट के अंदर लगा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ट्रिक समझते जाना कि अगर सीधा सीधा नहीं निकल रहा है तो हम उल्टा निकालेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें कह रहा है मेमना उछलना चूहा, तो ये सिंबल आ गया ना, मतलब ये है कि इसमें जो ट्रिक लगेगा वही ट्रिक इसमें लगेगा। तो मेमना, अगर मेमना तेजी से चलता है तो हम कहते हैं मेमना उछल रही है। ठीक है, यही कहते हैं ना। तो चूहा, चूहा से तेजी से चलता है तो मतलब चूहा दौड़ रहा है। ओके, यानी ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें कह रहा है 22/11 गुणित 22 माइनस 2 प्लस 3 बराबर 45। ठीक है, इस तरह के हमने क्वेश्चन कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो बराबर के वाला भाग है ना, 45, ये अंश में है या हर में है? तो ये अंश में है, तो इसमें जो भी होगा वो अंश में आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अंश में तब आएगा जब भागा जो होगा ना वो पूरा पूरा चला जाए, अगर वो हर में आ गया ना तो वो हर में आ जाएगा। ठीक है, बहुत कम चांसेस होंगे कि उसको काट उठ कर अंश में हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर चांस ये होते हैं कि जो भागा होगा ना वो पूरा कट जाएगा। ठीक है, अगर 22/11 देखें तो ये पूरा कट जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, 2 हो गया। तो अगर ये कट गया तो भागा वाला जो छीन है ना कट कर देंगे, क्योंकि इसको बदलना ही नहीं है। अगर ये नहीं कटता, आंसर हर में आता, पूरा पूरा नहीं कटता, तो हम बस ये दोनों चिन्ह ले लेते। ठीक है, और ये इन दोनों में से ही हमारा कोई एक आंसर होता। ठीक है, अब अगर ये कट गया तो इनको हटा दो,
इनको बदलने की ज़रूरत नहीं। अब ए और डी में से हमारा कोई एक चीन होगा, ठीक है? ठीक है। अब देखो, इसमें कहा है कि अब भाग को बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने ये ऑप्शन छाँट लिया। अब ए बचा और डी बचा। इसमें क्या है, माइनस और गुणा को बदलो, तो हम बदलते हैं। इसको तो 2 आएगा ही, तो 2 लिख दें। ओके, माइनस और गुणा को बदलना है। माइनस गुणा की जगह पे माइनस, ओके। फिर माइनस की जगह पे गुणा 2 प्लस 3 45 आना चाहिए। तो देखो, ये हो गया। भाग तो है नहीं, हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। बदमाश का रूल यही कहता है ना, पहले भाग फिर गुणा, फिर प्लस माइनस इधर-उधर हो सकता है। तो यहाँ पे हुआ -44, 2 प्लस 3, तो जो भी होगा ना ये माइनस में आएगा, माइनस में आएगा और हमें तो प्लस में चाहिए, तो ये नहीं होगा। ओके, ये नहीं होगा, तो ये कट गया। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार चेक भी कर लो, ठीक है? ये 2 होगा, प्लस को माइनस में चेंज करना है, तो ये गुणा हो गया 22, माइनस को प्लस में 2 और यहाँ पे माइनस रहेगा 3। देखो, अब क्या करना है, गुणा करना है। 44 प्लस 2 -3, 44 प्लस 2 46, यहाँ पे 46, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, -1, यहाँ पे -1, तो हमारा आ जाएगा 46 - 1 45 और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे भी आता ना तो माइनस में आता है चिन्ह, क्योंकि बीच वाला जो था ना वो बड़ा था, तो ये माइनस में आता, तो ये होगा ही नहीं, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर में हम इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, ऑप्शन को छाँट-छाँट के, ठीक है? ध्यान रहे कि अगर ये चला गया, पूरा का पूरा चला गया, ये पहले देख लो अंश में है या हर में, तो अगर ये पूरा का पूरा चला गया, अंश में है ये ना, तो पूरा पूरा चला जाना चाहिए। अगर चला गया तो हमें भाग बदलने की जरूरत नहीं है, तो जहाँ-जहाँ भाग बदलने का बताया गया उसको कट कर देते हैं। तो 2 ऑप्शन कट जाता है, 2 ऑप्शन बचा, उसमें हम चेक कर लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब देखिए, जो ये क्वेश्चन है ना, हम ए ज्योति के माध्यम से जो नंबर आसान किए थे ना, उसका हर जगह यूज़ करेंगे। उसको हर जगह यूज़ करने से ये फ़ायदा होगा कि हमारा टाइम बचेगा, ठीक है? डी का 4, एक्स का 24 होता है, यू का क्या होता है, एसटीयू 21 होता है, ओ का 15 होता है और एल का जो होता है 12 होता है और ये मिसिंग नंबर हो गया, सी का 3 हो गया। इससे ये हो जाएगा ना, एक तो टाइम बचेगा, ऊपर से आपको याद होता रहेगा और भूलेगा नहीं, ठीक है? तो देखो, 4 फिर 24, 21, 15, 12 ये मिसिंग नंबर है। तो ये क्या हो रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा है ना? देखो, एक और चीज़ बताती हूँ। ए, बी, सी, डी ऐसे करते हैं तो जेड का 26 होता है, ठीक है? अब फिर यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं ए, बी, सी, डी ना, ये ए भी हो सकता है, ओके? ये 1 भी हो सकता है और ये 27 भी होता है। वैसे बी जो होता है 2 भी हो सकता है और 27 के हिसाब से जोड़े तो 26, 27, 28 भी हो सकता है। जो सी है 3 भी हो सकता है, ओके? ऐसे तो जोड़ेंगे तो ये 3 भी होगा, ओके? देखिए, यहाँ पे आ गया ना, तो ये सी 3 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है। डी क्या हो सकता है? डी जो है 4 भी हो सकता है और ये 30 भी हो सकता है, ओके? तो इस तरह हमारा लग सकता है, यानी कि हम डी को 30 लिख सकते हैं। फिर ये 24 है, ये 21 है, फिर ओ 15 है, 12 एल 12 है, ये मिसिंग नंबर है और हम 3 को क्या लिख सकते हैं? हम 3 को 3 ही लिखते हैं, क्योंकि ये अगर यहाँ से देखें ना, तो ये घट रहा है और वही क्रम में हो रहा है। तो यहाँ पे हम 29 तो नहीं लिखेंगे ना, फिर हमारा सीरीज़ इधर-उधर हो जाएगा, इसलिए हम 3 ही रखते हैं। क्योंकि अंत में, अवरोही में, अंत में, लास्ट में हमारा सबसे छोटा नंबर ही आता है, तो छोटा नंबर 3 है, तो इसको नहीं चेंज करेंगे। बस हमने डी को ही चेंज किया, क्योंकि हमें एक परफेक्ट सीरीज़ चाहिए थी, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे करेंगे ना, -6 हो जाएगा, 30 में से 6 गया 24, फिर 24 में से -3 करेंगे 21 हो जाएगा, 21 में से 6 करेंगे 15 हो जाएगा, 15 में से 3 घटाएँगे 12 हो जाएगा। समझ में आया? -6 -3, -6 -3, तो यहाँ पर -6 होगा, फिर यहाँ पे -3 होगा, ठीक है? तो 12 में से 6 गया 6 हो गया, फिर 6 में से 3 गया 3 हो गया। आ रहा है ना? यानी 6 किसका है? ई, एफ, ई का 5, एफ का 6, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एफ हो गया, ओके? अब ये जो याद करने से ना हमारा काम आसान हो जा रहा है। लेकिन अगर हमने ए बी सी डी अल्फ़ाबेट में देखा ना, तो ये कंफ्यूज कर देगा क्वेश्चन को, ओके? और हमें छोड़ना पड़ेगा, टाइम मिलेगा और हमें छोड़ना भी पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने ये ज्योति के माध्यम से यहाँ पे समझा था कि ए को हम 27 भी कर सकते हैं, ए को हम 27 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं और डी को हम 4 भी कर सकते हैं और 30 भी कर सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अब ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हम पहली बार कर रहे हैं। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी हमने कई प्रकार के क्वेश्चन कर चुके हैं, ओके? तो यहाँ पे देखो, यदि प्लेटफॉर्म को 24, स्टेशन को 21 लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे? अगर हम थोड़ा-सा कॉमन सेंस यूज़ करें ना, तो अगर हम इसे नंबर स्थान पे लिखें ना, तब भी ये 24 नहीं आएगा, क्योंकि इसका मान ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? ओके, जैसे पी का 16 लिखते हैं, एल का 12 होता है, तो ऐसे लिखते जाएँगे और जोड़ते जाएँगे ना, तो ज़्यादा हो जाएगा। गुणा करेंगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा, माइनस करेंगे तब भी उतना नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन 24 कम है, तो हम एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो ये है कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 वर्ड है ना, 8, ठीक है? अपनी तरफ से गुणित 3 कर देते हैं, 24 आ गया, ठीक है? ऐसे ट्री हम लगा लेते हैं, तो ये गुणित 3 आ गया, ओके? तो जो गुणित 3 हमने अपने तरफ से किया, आर क्या था? वर्ड का नंबर था, ठीक है? तो देखो, गुणित 3 इसमें भी करना है, वर्ड का नंबर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वर्ड है, तो 7 गुणित 3 21 आ गया ना?
अब यहाँ पे ध्यान रहेगा कि कोडिंग डिकोडिंग में इस तरह से भी हम ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है? इस तरह से भी हम क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। ओके, समझ में आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है। फिर अपने तरफ से गुणे 3 करना है, तो 9 तिया 27, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें क्या है, दिए गए विकल्पों में विषम शब्द, अक्षर, संख्या या फिर संख्या युग्म ज्ञात करनी है। तरबूज है, आड़ू है, टमाटर है, अनार है। अब इसमें विषम शब्द क्या है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें क्या है, निम्नलिखित 4 शब्द युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है। विषम शब्द का चयन करें। बांग्लादेश टका, उत्तर कोरिया ऊन, इराक रियाल, चीन युवा। अब देखो, बांग्लादेश की जो मुद्रा होती है टका होती है, उत्तर कोरिया की मुद्रा ऊन होती है, ठीक है? वैसे इराक की जो मुद्रा होती है ना, दिनार होती है, ना कि रियाल होती है, ठीक है? चीन की मुद्रा युआन होती है, यानी कि ये हमारा अन्य से भिन्न है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें क्या, निम्नलिखित 4 संख्या एक निश्चित तरीके से समान है, एक भिन्न है, उसी को चुनना है। तो हमने प्रीवियसली सेट में एक तरह से ट्रिक लगाया था कि 4, 8, 7 है ना, इसको हम जोड़ देंगे। अब ये जो ट्रिक आ रही है हमारे दिमाग में फ़ौरन, तो ये ट्रिक कहाँ से आ रही है? हमने पिछली प्रैक्टिस सेट की है, वहाँ पे देखा कि जब इस तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं तो कैसे-कैसे हम ट्रिक लगा सकते हैं। तो हमने ऐसा भी ट्रिक लगाया था कि इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है? तो 4, 8, 7, अब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 8, 4, 12, 7, 19 हो जाएगा, ठीक है? अब इनको जोड़ते हैं, 9, 6, 4, 9, 6, 4, 9 चौक 15, 4, 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे मिला कि 19, 19, 19, 19 सब में आना चाहिए, लेकिन 1 नहीं आएगा, ठीक है? वही हमारा गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो 6, 5, 11, 11, 7 कितना होता है? 11, 7, 18 होता है। 8, 9, 17, 17, 2, 19 होता है। तो आप बताओ कि कौन अन्य से भिन्न है? तो ये वाला, क्योंकि ये 19 आ रहा है, ये 19 आ रहा है, ये 19 आ रहा है। ऑप्शन सी 18 आ रहा है, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें क्या है, उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न के स्थान पे आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे, तो यहाँ पे ये मिसिंग नंबर होगा, इसके स्थान पे क्या आएगी? तो अगर हम कॉलम में चेक करें ना, 45 है, 80 है, 35 है, 90 है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, 45, 80 को जोड़ देते हैं। ओके, 45 और 80 को जोड़ देते हैं, फिर माइनस 35 कर देते हैं, ठीक है? देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो देखो, 45, 80 माइनस 35, ये हो गया 10, 10 प्लस 80, 90, 90 आ गया ना, ठीक है? अब हमने जो लॉजिक लगाया है इसमें लगा कर चेक करेंगे। क्या करना है, 36 और 64 को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है? फिर माइनस 44 करना है, माइनस 44 करेंगे, आराम से 56 आ जाएगा ना, ठीक है? अब हमारा लॉजिक काम कर रहा है, तो इसमें हम लगाकर मान निकालेंगे। इनको इनको जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 7 3 10, 6 2 8 1 9, 90। इनको घटाना है, माइनस 55, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 5 गया 3, 35, यानी कि यहाँ पे मिसिंग नंबर होगा 35। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ओके?